फायज ईसा के साथ खड़े हुए और हमने ये नारा लगाया, इसी हॉल में नारा लगाया कि ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और आज हम ये नारा लगाने पर मजबूर हो गए हैं जस्टिस फायज ईसा के भयानक किरदार की वजह से, उनके गैर आईनी और मुतअस्सिब फैसलों की वजह से, और जो उन्होंने सिविलियन सुपरमेसी के और अवाम के हुकूक पे डाका मारा। आज हम मजबूर हो गए हैं और हमने ये कहा कि ये जो फैसला गर्दी है इसके पीछे ये जो काजी गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो काजी गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह मंजूर की गई, आपके सियासी लीडरान ये कह रहे हैं कि ये जस्टिस फायज ईसा की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने जिस तरह पार्लियामान को छांगा मांगा बनाने के लिए रातों रात वो आर्टिकल 63A का फैसला किया, वो इंतहाई शर्मनाक अमल था। और उसमें याद रखा जाएगा कि जस्टिस फायज ईसा ने किस तरह आइन को रोंदा और आइन को पामाल किया। फिर दूसरी बात, जिस तरह इलेक्शंस के जो फैसले होने थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की फॉर्मेशन के हवाले से, प्री इलेक्शन रिगिंग और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, उसको जिस तरह दबाया गया, इलेक्शन ऑडिट को रोकने से जिस तरह जस्टिस फायज ईसा ने जो किरदार अदा किया, मैं समझती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जितना भी जुल्म हो, जितना भी जबर हो, वो वक्त फिर आ जाता है जब अवामी मुजामत होती है, तो वक्त वो फिर आ जाता है कि अंधेरे छट जाते हैं। वो किसी ने कहा ना, हम वो सुर्खे अक्सर ये नारा लगाते थे कि पल भर का मेहमान है अंधेरा, किसके रोके रुका सवेरा। तो अब ये स्याह रात जो जस्टिस फायज ईसा की थी, उसके दौर की थी, उसके अहद की थी, वो खत्म हो गई। और लेकिन एक चीज थी कि जो जस्टिस मुनीर का एक दौर था जिसने एक फैसला दिया और तारीख में उसका नाम, उसकी लेगेसी, उसका जो नाम था वो हम हमेशा बुरे अल्फाज में लेते हैं। और अब एक नया बात खुला है, जब भी पाकिस्तान में कोई मुतअस्सिब फैसला होगा, जब भी गैर आईनी फैसला होगा, तो उसको जस्टिस फायज ईसा के फैसले के नाम से याद रखा जाएगा। और दूसरी बात कि इन्होंने, इन जजेस ने, जिन्होंने सियासी जितनी इस्टेब्लिशमेंट आपकी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, उतनी ही आपकी जो सियासी अशरफिया है जिन्होंने इस निज़ाम को कंप्रोमाइज करके इस पे कब्जा किया हुआ है, जितनी ये मरूसी सियासत खौफनाक है। आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, सिर्फ एक मूवमेंट, एक चीज के ऊपर जिसका बहुत सारे अवामिल थे, लेकिन एक जो बुनियादी चीज थी वो ये थी कि जो उन्होंने कोटा मखसूस किया था और कोटा सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक चली और उन्होंने पूरा निजाम तलपट कर दिया और उसने एक इनकलाब लेकर आए। और वो खातून प्राइम मिनिस्टर जो कि बानी बांग्लादेश की बेटी थी, उसका इक़्तिदार उसकी मरूसियत को दफन कर दिया। तो ये सुन ले आज के हुक्मरान भी कि पाकिस्तान का नौजवान तबका अब आपकी बदबूदार मरूसी सियासत को तस्लीम नहीं करता। जो बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारे नौजवान हैं जिनका रास्ता इस गुलामी से रोका जा रहा है। हम ये इस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशरफिया के गठजोड़ को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स, हर किसी भी जमात का वर्कर हो, किसी भी जमात का वर्कर हो, वो इंतहाई काबिल एहतराम है क्योंकि वो बेलौस होके पाकिस्तान के लिए खड़ा है। लेकिन ये काजी फायज ईसा जैसे जज और ये सियासतदान जो करप्ट सियासतदान है, चंद सियासतदान है, ये लोग उस सारे सिस्टम को सबोताज करके अपने हुक्मरानी कायम करते हैं। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो है ये हमेशा के लिए नहीं होती। अब ये स्याह दौर खत्म हो गया और आगे हम बढ़ेंगे अपनी मुजामत के साथ। ना तो हम काजी फायज ईसा की लेगेसी में छोड़ी हुई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं, हम उसके खिलाफ भी जद्दोजहद करेंगे। और काजी फायज ईसा ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पूरे पाकिस्तान के आजाद जजेस की आवाज दबा
दबाने के लिए जो मुदाखलत के खिलाफ थी, जो एजेंसियों और फौज के अदालती निजाम में मुदाखलत के खिलाफ थी, उसने उसको दबाने की कोशिश की। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमको पूरी इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा जब इन अदालतों में वही जजेस बैठेंगे जो अवाम के हकूक की बात करेंगे, जो आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जो जस्टिस वाइद ईसा जैसे जज हैं वो हमेशा तारीख में इबरत का मुकाम और स्याह रूप में उसका नाम लिखा जाएगा।